Good morning to all. Welcome in math classes. Today we have discussed about exercise 1.3 integers. Question number 6 to 9. A certain freezing process required to room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after process begins? कह रहा है कि अगर एक फ्रीजिंग रूम को फ्रीजिंग किया जा रहा है तो उस प्रोसेस में 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर क्या हो रहा है, प्रोसेस उसका लोअर्ड किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। और वो जो स्टार्ट होता है रूम का जो इनिशियल टेम्परेचर है, जो स्टार्टिंग टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 आवर्स में कितना फ्रीजिंग किया जाएगा, मतलब कितना उसे ठंड किया जाएगा, उस रूम का टेम्परेचर लो किया जाएगा। उस रूम का इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 40 डिग्री और उस रूम का जो है लोअर्ड किया जा रहा है, चेंज इन टेम्परेचर पर आवर क्या दिया हुआ है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आपको किसी एक दो इंटीजर्स का जब यूज इंटीजर्स है तो इसमें हम किसी एक को नेगेटिव मान लेंगे। जैसे आप टेम्परेचर पहले से जो इनिशियल है 40 डिग्री सेल्सियस है, अब उसे जब घटाया जा रहा है 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या करेंगे, 5 डिग्री को नेगेटिव इंटीजर्स मान लेंगे। तो लोअर टेम्परेचर को नेगेटिव इंटीजर्स मान रहे हैं। तो यहाँ दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप सबसे पहले क्या कर दीजिए, लेट द लोअर टेम्परेचर एज नेगेटिव अगर मान लिए, या फिर टेक कर लीजिए, टेक द लोअर टेम्परेचर पर आवर एज नेगेटिव। अगर हम इसको नेगेटिव मान लेते हैं तो क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है, पहला इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ आपको, तो इनिशियल टेम्परेचर क्या है, इनिशियल टेम्परेचर आपका दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, और चेंज हो रहा है पर आवर। तो इसमें क्या करेंगे, चेंज, इस क्वेश्चंस में दिया हुआ है चेंज इन टेम्परेचर पर आवर इक्वल टू कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमको 5 को क्या मानना है, जो लोअर टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग नेगेटिव मानना है। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस। जो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है जो लोअर हो रहा है उसे हम नेगेटिव इंटीजर्स माने हैं। तो अब क्या पूछ रहा है आपसे कि 10 आवर्स में कितना टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाउ मेनी टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स फ्रीजिंग दिस प्रोसेस। तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स 10 आवर्स में इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा चेंज, ये चीज़ आपको देखना है। तो आप जो दिया हुआ है टोटल टेम्परेचर था, जो इनिशियल टेम्परेचर इसी से माइनस होते जा रहा, पर फर्स्ट आवर में हो जाएगा 5 माइनस, तो 35 डिग्री सेल्सियस होगा। सेकेंड आवर्स में फिर 5 माइनस होगा तो 30 डिग्री सेल्सियस होगा। इस तरह से हो सकता है, बट इसमें हम क्या करना है, टोटल 10 आवर्स में कितना डिग्री, पहले इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस इंटू 10। अगर इस दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, -50 डिग्री सेल्सियस। 10 आवर्स में हम किसी रूम का जो फ्रीजिंग प्रोसेस है वो कितना कर लेंगे, 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर के रेशियो से 50 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको लोअर कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, फाइनल टेम्परेचर जब ये प्रोसेस ख़त्म हुआ तो इसका रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो इसलिए द फाइनल टेम्परेचर एट रूम, या फिर टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स
10 आवर्स आप जब फ्रीजिंग प्रोसेस किए ऑफ फ्रीजिंग प्रोसेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो प्रोसेस होगा वो आपको कंप्लीट हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। तो 50 डिग्री में क्या होगा, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। ये आपका रूम टेम्परेचर हो जाएगा, प्रेजेंट रूम टेम्परेचर बोलिए या फिर प्रोसेस खत्म करने के बाद इसका रूम का जो टेम्परेचर हो जाएगा क्या होगा, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए क्लास टेस्ट containing 10 questions 5 marks are awarded for every correct answer। आपने क्लास टेस्ट दिया, उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन सही करने के बाद 5 मार्क्स मिलेंगे। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 10 है। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, जिसको नेगेटिव मार्किंग हम लोग करते हैं। अगर आप 10 में से कोई क्वेश्चन गलत रॉन्ग इनकरेक्ट करते हैं तो उसका -2 मार्क्स काट लिया जाएगा। आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट, अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तब आपको 0 मार्क्स मिलता है। तो इसमें फर्स्ट है क्वेश्चंस, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6, फर्स्ट 7 का देख लिए। इसमें फर्स्ट है क्वेश्चंस, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 incorrect correct answers दिया हो। what is his score, what is his score, इसका स्कोर क्या होगा आपसे बताना है। तो इसमें जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन सही होने के बाद 5 मार्क्स मिलता है। टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 10 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में जो दिया हुआ था उसमें क्या हुआ था कि 1 करेक्ट क्वेश्चंस पे अवार्ड किया जा रहा है 5 मार्क्स। तो हम लिखेंगे मार्क्स अवार्डेड for 1 correct answer इक्वल टू 5 मार्क्स दिया जा रहा है। अब इसमें कहा गया है देन कितना करेक्ट हुआ इस क्वेश्चंस के लिए क्या हो जाएगा, देन मार्क्स अवार्डेड फॉर 4 करेक्ट आंसर। अगर 4 इसमें करेक्ट हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 4 करेक्ट आंसर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक क्वेश्चन सही होने पे 5 मार्क्स मिलता है। 4 क्वेश्चन अगर सही होते हैं तो 4 × 5 इक्वल टू 20 मार्क्स, ये मिल चुके हैं आप। इसका टोटल मार्क्स ऑफ 10 हुआ। बट इसमें कंडीशन क्या है कि अगर इनकरेक्ट होता है तो उसका मार्क्स काटा जाएगा -2 मार्क्स। तो कितना क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ, तो 6 क्वेश्चन। तो इसका भी लिखेंगे मार्क्स अवार्डेड फॉर awarded for 1 incorrect answer इसमें क्या हो जाएगा, -2 मार्क्स। कितना काटा जा रहा है, -2 मार्क्स। देन इसमें से क्या होगा, अब टोटल 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो टोटल मार्क्स अवार्डेड क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स अवार्डेड फॉर कितना क्वेश्चन है, 6 इनकरेक्ट आंसर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 6 × -2 इक्वल टू -12 मार्क्स। इतना अवार्ड किया गया, -12 मार्क्स।
अब दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा टोटल मार्क्स, या आपसे जो पूछा जा रहा है स्कोर, तो टोटल स्कोर ऑब्टेन बाय मोहन निकल जाएगा। इसलिए टोटल स्कोर ऑब्टेन बाय मोहन इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस माइनस 12 मार्क्स। इस दोनों को ऐड कीजिएगा, 20 प्लस माइनस 12 अगर ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 मार्क्स। 8 मार्क्स आंसर क्या हो जाएगा, टोटल उसको कितना मिला 8 मार्क्स। नाउ इसी में सेकेंड क्वेश्चन है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। इसको भी उसी तरह से हम लोग बनाएंगे, क्योंकि हम मार्क्स दोनों के लिए सेम दिया जा रहा है। 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें 5 मार्क्स दे रहा है 1 करेक्ट होने पर, तो लिखेंगे मार्क्स अवार्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर इक्वल टू 5 मार्क्स। तो कितना करेक्ट है इसमें 5 करेक्ट है, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा टोटल 25 मार्क्स हो जाएगा। और इनकरेक्ट में -2 है, और इनकरेक्ट कितना 5 इंटू -2 इक्वल टू -10। ये दोनों मार्क्स को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा आपका 15 मार्क्स। तो ये हो जाएगा रेशमा का 15 मार्क्स। आपको लिखना है उसी तरह से, मार्क्स अवार्डेड फॉर करेक्ट 1 करेक्ट आंसर्स इक्वल टू 5 मार्क्स, देन टोटल मार्क्स अवार्डेड 5 करेक्ट आंसर इक्वल टू 5 इंटू 5 25 मार्क्स। फिर लिखेंगे कि मार्क्स अवार्डेड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 मार्क्स। इसलिए टोटल मार्क्स अवार्डेड फ्रॉम 5 इनकरेक्ट, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2। इस तरीके से हम इसको भी बना लेंगे। नंबर 7 लास्ट, इसका थर्ड क्वेश्चन है, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। टोटल 7 क्वेश्चन का ही इन्होंने जवाब दिया, जिसमें 2 करेक्ट है, 2 करेक्ट आंसर है। तो इसके लिए मार्क्स कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 मार्क्स। उसी तरह लिखेंगे 1 क्वेश्चन फॉर अवार्डेड 5 मार्क्स, इसलिए 2 क्वेश्चन आर करेक्ट इक्वल टू 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 मार्क्स। नेक्स्ट वन है 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन हैं, तो इसके लिए टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 5 इंटू -2 इक्वल टू -10 मार्क्स। अब टोटल स्कोर ऑब्टेन बाय हीना, टोटल स्कोर ऑब्टेन बाय हीना क्या हो जाएगा 10 प्लस -10, दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 0 मार्क्स। तो हीना के द्वारा कितना किया गया 0 मार्क्स ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपके पास, देखिएगा, ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज़ पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। अगर वाइट सीमेंट को सेलिंग करता है तो 8 रुपीज़ पर बैग क्या होता है प्रॉफिट। सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ 5 पर बैग इन ग्रे सीमेंट। दो तरह का बैग है, एक वाइट और एक ग्रे। इसमें क्या कर रहा है, अगर वाइट बैग को अगर सोल्ड करता है तो 8 रुपीज़ प्रॉफिट होता है, और अगर ग्रे बैग को सोल्ड करता है तो उसे 5 रुपीज़ लॉस होता है। तो यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट को हम नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स मानेंगे। प्रॉफिट को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेते हैं और लॉस को हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स मान लेते हैं। तो फ्रॉम द क्वेश्चंस आपको क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कह रहा है द कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट का अगर 3000 बैग सेल कर रहा है सीमेंट एंड 5000 बैग ग्रे सीमेंट इन मंथ, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। अगर आप कोई, जैसे आप 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं पेन का, 2 डिफरेंट टाइप का, एक रेड पेन है और ब्लू पेन है। अगर एक पेन को सेल करने पर 5 रुपये का लॉस होता है रेड पेन को, और ब्लू पेन को सेल करने पर 2 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो आप 10 पेन को अगर मंथ में सेल किए हैं ग्रे का, ब्लू का, और 5 पेन रेड का, तो इस तरह का प्रॉफिट और लॉस निकालना है इसमें। तो सबसे पहले वाइट सीमेंट जो है वो 3000 बैग सोल्ड किया गया है। तो एक बैग, 1 बैग को अगर सोल्ड करते हैं तो हमें 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो 3000 बैग को सोल्ड करेंगे तो क्या होगा 3000 का 8 रुपीज़,
3000 इंटू 8 रुपीज, इस तरह से निकल जाएगा आपका। फ्रॉम क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन कहा गया है आपसे कि अगर व्हाइट बैग, तो सीमेंट कंपनी अर्न्स क्या कर रहा है, सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट कितना हो रहा है, अर्न्स ए प्रॉफिट ऑन सेलिंग, क्या है, वन बैग ऑफ वाइट सीमेंट, लिख सकते हैं इसमें, ऑफ वाइट सीमेंट इक्वल्स टू, वाइट सीमेंट अगर 1 बैग सेल करता है तो कितना रुपया का प्रॉफिट होता है, ₹8 रुपीज का प्रॉफिट होता है। देन हम लोग क्या करेंगे, टोटल कितना है, 3000 बैग को सेल किया, तो सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट अगर हम सेल करते हैं तो कितना होगा, 3000 इंटू 8 रुपीज, ये हो जाएगा, कितना आएगा, 24,000 रुपीज। लॉस ऑन सेलिंग वन बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, अगर 1 बैग ग्रे सीमेंट को हम सोल्ड करते हैं तो कितना रुपया का लॉस होता है, 5 रुपीज। तो यहाँ पे रखेंगे -5 रुपीज, कितना, निगेटिव इंटीजर लॉस के लिए हम लोग यूज करेंगे -5 में निकालना है, लॉस ऑन सेलिंग 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5000 मल्टीप्लाइड -5 रुपीज, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा, 25,000 रुपीज। ये आपको निगेटिव में आएगा, -25,000, तो लॉस हुआ है -25,000 और प्रॉफिट हुआ है 24,000। नेक्स्ट इसमें हमको निकालना है टोटल लॉस और प्रॉफिट ऑफ अर्न बाय सीमेंट कंपनी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट प्लस टोटल लॉस। तो प्रॉफिट कितना है, 24,000 प्लस लॉस कितना, -25,000। इस दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, -1,000 रुपीज। अब माइनस आया है इसलिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आप खुद से बता सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस दोनों को अगर ऐड किया गया तो यहाँ पे -1,000 आया तो लॉस हुआ, तो लिखेंगे 10 ए लॉस ऑफ क्या करेंगे, ₹1,000 ऑफ सीमेंट कंपनी कितना लॉस हुआ, 1,000 रुपीज लॉस हुआ। तो ये चीज़ को हमको लिखना है इसमें। नेक्स्ट है इसी का क्वेश्चन बी, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू द सीमेंट नंबर ऑफ प्रॉफिट नॉर लॉस, नो प्रॉफिट नॉर लॉस
इफ़ द नंबर्स ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। अब कहा जा रहा है कि आपको बैग्स में जो भी एक कंडीशन सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8B में कहा जा रहा है कि आपको नंबर्स ऑफ वाइट सीमेंट बैग कितना सोल्ड किया जाए कि ना तो उसे प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, जबकि उसने ग्रे बैग्स को, सीमेंट बैग को क्या किया, 6400 सोल्ड कर चुका है। तो जब ग्रे बैग को सोल्ड किया तो उसे लॉस हुआ है, उस लॉस को क्या करेगा, वाइट सीमेंट कितना बैग्स सोल्ड करेगा कि उस लॉस को समाप्त किया जाए। तो हम इसमें सबसे पहले लॉस क्या हुआ ये चीज़ देखेंगे। तो लॉस ऑन सेलिंग प्राइस अगर हम लिखते हैं, लॉस ऑन सेलिंग, आप जानते हैं 6400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप पहले भी देखे थे। तो इसमें जो आपका 5 रुपीज़ हो रहा है माइनस, तो 6400 इंटू -5 रुपीज़, यही आपको निकलेगा -5 रुपीज़। जब हम इसको 64 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -32,000 रुपीज़, -32,000 रुपीज़, ये आपको निकला, आपका लॉस हो चुका है। अब आप वाइट सीमेंट बैग को बेचकर उससे प्रॉफिट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग मान लेंगे आपको जो निकालना है उसे लेट द नंबर ऑफ सोल्ड वाइट सीमेंट बैग्स BX या X हम मान लेंगे कि नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग को सोल्ड किए हैं। तो टोटल आपको प्रॉफिट इसमें कितना होगा ये चीज़ लिखना है। तो सीमेंट कंपनी अर्न या प्रॉफिट, इसमें निकालेंगे प्रॉफिट ऑन सेलिंग X बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, तो क्या हो जाएगा, 8 रुपीज़ होता है, तो x इंटू 8, इसलिए ₹8x, ये आपका आना चाहिए। अब इसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें नंबर्स ऑफ बैग को निकालना पड़ेगा। अब कहा जा रहा है कि हमको इस प्रॉफिट और इस लॉस दोनों को इक्वल करना है, मतलब ना तो मुझे प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होना चाहिए, तब हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो कहा जा रहा है आपसे कि कंपनी मस्ट सेल neither profit nor लॉस, ना तो लॉस सहने के लिए तैयार है ना ही प्रॉफिट होना चाहिए उसको। तो इसके लिए जो कंडीशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट प्लस लॉस इक्वल टू 0, तभी होगा, ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ है 8x और लॉस कितना हुआ है -32,000 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अगर दोनों को हम ऐड कर लेते हैं इक्वल टू 0 आएगा, तो x का नंबर्स ऑफ बैग्स यहाँ x माने हैं वाइट बैग, तो वो निकल जाएगा आपका। तो इसके लिए क्या करेंगे, -30, आप जानते हैं ये एक इक्वेशन टाइप का है, तो -32,000 को अगर इस तरफ लाएंगे तो 32,000 हो जाएंगे। अब अगर x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू 32,000 डिवाइड 8, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आएगा, RHS के तरफ आएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तो 8 4 जा 32, तो 4,000 ये क्या हो गया बैग्स या वाइट बैग्स। 4,000 अगर वाइट बैग को सेल करता है तो ये 6,000 ग्रे बैग को सेल करने के बाद जो लॉस हुआ है वो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और आपका 9 दिया हुआ देखिएगा, रिप्लेस द ब्लैंक विथ
एन इंटीजर्स टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ क्वेश्चन नंबर ए में -3 मल्टीप्लाइड फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू 27। ये स्टेटमेंट को करेक्ट करना है यहाँ इंटीजर्स को पुट करके। तो इंटीजर्स को हम लोग मान लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स का इंटीजर्स है, इसको हम लोग x मान लेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट द मिसिंग इंटीजर्स बी x। यहाँ पे लिखेंगे लेट द मिसिंग इंटीजर बी x। तो अब इसको आप बनाइए -3 इंटू एक्स इक्वल टू 27। तो मिसिंग इंटीजर्स x का वैल्यू निकल जाएगा आपका -3 मल्टीप्लाई में है तो x इक्वल टू इस तरफ क्या होता है, डिवाइड में आता है -3, और माइनस यहाँ पे लिखें या फिर आप डिनोमिनेटर से निकाल कर न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। तो 9 3 जा 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा -9। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर्स है इसका वैल्यू क्या है -9, और इस दोनों का स्टेटमेंट तब सही होगा। नेक्स्ट इसको भी x मान लेंगे। x मानने के बाद x इक्वल टू क्या हो जाएगा -35/5। तो 7 5 जा 35 तो -7। इस तरीके से आपको सभी मिसिंग नंबर्स इंटीजर्स का वैल्यू निकालना है और उसको पुट करके स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। नाउ इंट्स है क्वेश्चन लास्ट था आपका। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में।